आपके ट्विन फ्लेम पार्टनर के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। ये डिवाइन मैस्कुलाइन एंड डिवाइन फेमिनाइन की एनर्जी है। तो इस टाइम पे मैं बहुत छोटू सा एक वीडियो लेके आया हूँ, तो आप लोग एंड तक देखिएगा कि इस टाइम पे मैं सिर्फ अपलोड करूँगा करंट एनर्जी को, ट्विन फ्लेम के करंट एनर्जी और क्या होने वाला है। ओके, मैं डिवाइन मैस्कुलाइन के लिए एक कार्ड, डिवाइन फेमिनाइन के लिए एक कार्ड, दोनों कार्ड पुल करूँगा एंड देन मैं देखूँगा कि किस तरफ ये आगे बढ़ रहा है एंड देन मैं एडवाइस भी दे दूँगा। मैं प्राइवेट रीडिंग नहीं प्रोवाइड करता हूँ और ना ही यूट्यूब के सिवा और कहीं पे भी अवेलेबल हूँ, तो आप लोग प्लीज़ माँ काली टैरो निर्वाण यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। लेट्स सी, जय माँ काली। इस टाइम पे आपके ट्विन फ्लेम कनेक्शंस कैसे हैं, पहले मैं देखूंगा आपके डिवाइन मैस्कुलाइन यानी कि जिस पर्सन को आप टेस्ट कर रहे हो वो क्या कर रहे हैं। ये लड़का हो सकता है, लड़की हो सकता है, सेम जेंडर के लिए भी आप देख सकते हो ऑफ कोर्स। सो डिवाइन मैस्कुलाइन की एनर्जी, क्वीन ऑफ शोर्ड्स। आई थिंक वो बात नहीं करना चाहते। आई काइंड ऑफ फील कि डिवाइन मैस्कुलाइन इस टाइम पे हार्ट ब्रेकिंग एनर्जी में है। लाइक वो अपने पास्ट, वो अपने लाइफ, वो अपने फेलियर, वो अपने डिसैटिस्फैक्शंस, ये सब कुछ थोप दे रहे हैं आपके ऊपर, एज इफ आप उनके लाइफ में दुश्मन बन चुके हो, एज इफ आपकी वजह से ही सब कुछ हुआ है। वेल, ट्विन फ्लेम का ये एक ऐसा फेज है जो आप कह सकते हो बिटर स्वीट रियलिटी। आई थिंक आपको ये पर्सन इस टाइम पे अलाउ नहीं करे, अलाउ तो दूर का बात है, ये आपके साथ बात तक नहीं करना चाहते। क्यों ऐसा हो रहा है? बिकॉज आपका कुछ बात इस पर्सन को हर्ट किया है। ये पर्सन देख रहे हैं लाइक इस टाइम पे आप इतना खुश क्यों हो रहे हो, इस टाइम पे आपके जीवन में इतना पॉजिटिव क्यों आ रहा है, पॉजिटिव चीज़ें। अब मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि ये ट्वीन काइंड ऑफ खुद को बहुत अकेले महसूस कर रहे हैं। ये डिवाइन मैस्कुलाइन अपने लाइफ में कार्मिक सजा भुगत रहा है। हो सकता है कि इनको किसी थर्ड पार्टी ने छोड़ के गए हैं। ये पर्सन को ऐसा लग रहा है कि इनके फैमिली इनको रिजेक्ट किया है। इस पर्सन को ऐसा लग रहा है कि इनको आप चाहिए बट ये आपके साथ बदसलूक किए, ये आपके साथ ठीक से बात नहीं की है, ये आपको ब्लॉक करके रखा है और आज खुद ही ये सब चीज़ के लिए खुद को ना जिम्मेदार ठहरा के आपको जिम्मेदार ठहरा रहे हैं। सो आई काइंड ऑफ फील कि ये पर्सन आपको प्यार करते हैं बट फिर भी ये आपको आने नहीं दे रहे। अजीब किस्म का मेंटल फाइट लेके बैठे हैं। अगर आप कुछ कहेंगे तो ये सीधा आपको नो बोल देंगे, बट अगेन मन के अंदर आप ही के बारे में हमेशा सोच, हमेशा फीलिंग्स लेके ये चल रहे हैं। आई ऑल्सो काइंड ऑफ फील कि इनको अब छोटे छोटे चीज़ें हर्ट करने लगे हैं। खास करके ये पर्सन अपने पास्ट, अपने मेमोरीज, अपने ट्रॉमा, ये सब कुछ लेके बैठे हैं। और आपके पर्सन इस टाइम पे मुझे लग रहा है कि रोमांटिकली बिल्कुल नहीं है। ये पर्सन क्रिटिसाइजिंग मोड में है, लाइक ये क्रिटिसाइज कर रहे हैं आपके बारे में। ट्विन फ्लेम में ये बहुत ही कॉमन एक फेज है। इसमें हम लोगों को पता चल पाता है कि लव का एक्चुअल मीनिंग क्या है। हो सकता है कि ये पर्सन एक सेपरेटेड पर्सन हो, डाइवोर्स पर्सन हो सकता है कि दिस इज़ एन एक्स्ट्रा मैरिटल रिलेशनशिप। सब कुछ जायज़ है, मेरे चैनल में सब कुछ जायज़ है। मुझे ऐसा लग रहा है कि इस ट्विन फ्लेम कनेक्शंस में ये पर्सन एक गिवर है। सो ये बहुत कुछ प्रोवाइड करते हैं बट इस पर्सन को आप कह सकते हो कि ये एक मैनिपुलेटर भी है। सो ये आपसे फ्रीडम छीन लेंगे, इसके बदले में इनको जो अच्छा लगता है ये आपको प्रोवाइड करेंगे। सो आई ऑल्सो फील कि ये पर्सन आपको डोमिनेट कर रहे थे। इस पर्सन को लगा था कि आप उनको नो नहीं बोल सकते। इस पर्सन को लगा था कि आप उनके एसेट हो, लाइक आप उनके सिवा और कुछ नहीं सोच सकते। और मुझे ऐसा क्यों लग रहा है, जहाँ पे इनको लगा था कि ये आपको हाईजैक कर लेंगे, जहाँ पे इनको लगा था कि ये मैनिपुलेट कर लेंगे, जहाँ पे इनको लगा था कि आपको वो कंट्रोल कर लेंगे, वहाँ से उस दलदल से आप बाहर आए। बिकॉज यू आर ऑल्सो ट्रू डिवाइन फेमिनाइन। आपने उनके साथ हाँ पे हाँ ना मिलाया, आप उनको काइंड ऑफ उनके जो टॉक्सिक फॉर्मेट है ना उसको आपने मना किया। आप उनके टॉक्सिसिटी को हटा दिया बिकॉज आप और झेल नहीं पा रहे थे और इसीलिए ये रिएक्शन। आप उनका कॉल कट किया, आप उनको इग्नोर किया। आपको पता है कि आप प्यार करते हो उन्हें, आपको पता है कि आप उनके लिए लॉयल हो, बट कुछ सिचुएशंस ऐसे हैं जो उनको भी समझना चाहिए। बट आपके पर्सन, ट्विन फ्लेम पर्सन, इस टाइम पे कोई भी चीज़ समझने के लिए रेडी नहीं है। उनको जो चाहिए वो चाहिए।
सो मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि बहुत ही रिवेंजफुल माइंडसेट लेके चल रहे हैं, या आपसे बात नहीं करे, आपके ब्लॉक करके रखा है, आपको इग्नोर करे, आपको दिखाने की कोशिश करे कि ये गुस्से में है। कुड बी पॉसिबल कि ये एटीट्यूड शो कर रहे हैं कि नहीं, आपसे मैं बात नहीं करूँगा और हम लोग बात नहीं कर सकते। काइंड ऑफ ऐसा मुझे लग रहा है कि ये आपका दिल भी तोड़ दिया है, आपको भी मना भी किए, रिजेक्ट भी किए, सब कुछ जायज़ है, बिकॉज ट्विन फ्लेम में मैं देखा हूँ यही अक्सर होता रहता है। ओके, सो टेंशन मत लीजिए। लेट्स सी इस टाइम पे डिवाइन फेमिनाइन की एनर्जी क्या है। डिवाइन फेमिनाइन की एनर्जी क्या है? माँ, डिवाइन फेमिनाइन की एनर्जी क्या है? डिवाइन फेमिनाइन, द स्टार, होपलेस होके बैठे हो आप, स्टार एंड एट द सेम टाइम जजमेंट। सो मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि डिवाइन फेमिनाइन आप होपलेस होके बैठे हो और आप चाहते हो कि एक रिबर्थ हो, आप चाहते हो कि आप एक डिसीजंस ले। जब भी आप कुछ नई चीज़ों के बारे में सोच रहे हो तभी ये पर्सन आके आपको रोक रहे हैं। आई काइंड ऑफ फील एक ट्रॉमा बॉन्ड बन चुका है डिवाइन फेमिनाइन आपके लिए, क्योंकि आपको पता है कि इस रिलेशनशिप से आपको कुछ नहीं मिलने वाला है सिवाय ट्रॉमा, सिवाय ये सब चीज़ों के, बट फिर भी इस पर्सन को आप अनकंडीशनली प्यार करते हो। तो इन शॉर्ट आप प्यार को समझ रहे हो, इट्स नॉट अबाउट गेटिंग, इट्स अबाउट गिविंग। आप इस पर्सन के सामने आके भी कुछ नहीं कह पाते हो, बिकॉज इसको देख के आपको सब कुछ भूल जाते हो आप। आपको ऐसा लगता है कि ये मुंह पे 100 बातें बोलेंगे, दैट डज नॉट इवन मैटर। दिल का बात ये कभी नहीं कह पाएंगे, दिल का बात सिर्फ आप ही समझ सकते हो इस पर्सन का, क्योंकि आप इंट्यूटिव होपलेस भी हो, क्योंकि स्टार रिवर्स आया था। दो मैं रिवर्स रीडिंग नहीं करता हूँ, बट मुझे ऐसा इंट्यूशंस हो रहा है कि आपको ऐसा लग रहा है कि क्या यहाँ पे ही सब कुछ खत्म हुआ, क्या ये पर्सन कभी चेंज नहीं होंगे, क्या ये पर्सन वापस नहीं आएंगे, अगर नहीं आएंगे तो मुझे क्या करना चाहिए। सो काइंड ऑफ क्लूलेस, काइंड ऑफ बार बार आप मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि आपका हाथ पैर बंधा हुआ है, बिकॉज यू आर ऑल्सो हाउस वाइफ और हस्बैंड। आपको दिखने के सिवा कुछ नहीं कर पा रहे हो, बिकॉज आपके मोबाइल शायद किसी और पर्सन के पास है, या फिर आप एक्सेस नहीं कर पा रहे हो, या फिर आप एक ग्रुप में हो, आप उसको मिस करते हो, आप उसको कांटेक्ट नहीं कर पा रहे हो। कुड बी ऑल्सो पॉसिबल आप लोग हो एक ऐसे सिचुएशंस पे जहाँ पे थर्ड पार्टी इन्वॉल्व है, जहाँ पे आपको पता है कि वो एक ऐसे रिलेशनशिप में है जो काम नहीं करते, वो उस पर्सन को प्यार नहीं करते, बट फिर भी उस पर्सन को वो हटा भी नहीं पा रहे, उसको डिसीजंस लेना है, बट कब लेंगे वो डिसीजंस। काइंड ऑफ मुझे ऐसा लग रहा है कि आप इस पर्सन के बारे में सब कुछ जानते हो, बट फिर भी ये पर्सन आपको जाने से रोक रहे हैं, कुछ ऐसे अनाप शनाप बातें कह रहे हैं कि आप खुश नहीं रह पा रहे, बट एट द सेम टाइम आप इसको छोड़ के भी नहीं जा पा रहे। डेफिनेटली मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको पता है कि कट टू कट बात करना है, ओपन कम्युनिकेशंस करना है, हार्ट टू हार्ट कम्युनिकेशंस करना है, बट कब? क्योंकि कम्युनिकेशंस का मौका नहीं मिल रहा है। यू आर होपफुल ऑल्सो कि मनी मन आपको पता है कि एक बार मौका मिलेगा, बट ये सिचुएशंस बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड है, और काइंड ऑफ ऐसा लग रहा है आपके हिसाब से इस टाइम पे कि कभी ऐसा कुछ सही नहीं होगा, बिकॉज देयर विल ऑलवेज बी थर्ड पार्टी। इस पर्सन को जाना ही होगा थर्ड पार्टी के लिए। आपके मन में इस पर्सन को खोने का डर है, बट आपको ये एक विश्वास है कि आप दोनों ट्विन हो, तो अगर माँ काली आप दोनों को मिलाए है तो डेफिनेटली इसका एक रीज़न है। तो आप उस रीज़न को ढूंढ रहे हो, मन में बहुत कुछ चल रहा है, बट आप रो भी रहे हो, आप इस पर्सन के बारे में सोच भी रहे हो, किसी किसी को बोल भी रहे हो, बट आप कोई फाइनल डिसीजंस नहीं ले पा रहे हो। लेट्स सी व्हाट इज गोइंग टू हैपन। क्या होने वाला है आप दोनों के बीच? द एस ऑफ पेंटिकल्स। मैंने कहा था जब कुछ भी बहुत बुरा होता है ना, उसका मतलब है कि कुछ बहुत अच्छा होने वाला है। सो फाइनली आप दोनों के बीच बात हो जा रहा है, फाइनली एक अप्रोच आपको देखने को मिलेगा। आई ऑल्सो फील कि ये पर्सन बहुत दिन और बात ना करके नहीं रह सकते हैं, इस पर्सन को फाइनली बात करना ही है। द एस ऑफ पेंटिकल्स मतलब आप विजुअलाइज कर रहे थे इस पर्सन का कॉल, टेक्स्ट, मैसेजेस, व्हाटएवर इट इज़, और इसके लिए मैं ये भी देख रहा हूँ कि आप ऑलरेडी अपने सोल पर्पस के ऊपर भी काम करना स्टार्ट किए हो, क्योंकि एस ऑफ पेंटिकल्स तब आता है जब आपका ट्विन आपको सिखा रहे हैं कि क्या करना आपको चाहिए। अब आप सिर्फ ट्विन नहीं कर रहे हो, अब आप अपना काम, अपना गोल, अपने लाइफ, अपने सोल पर्पस, इस सारी चीज़ों को साइमल्टेनियसली लेके चल रहे हो, एंड एट द सेम टाइम अंदर ही अंदर वो दर्द को लेके चल रहे हो, बिकॉज अंदर से आप बिखर रहे हो और बाहर से आप खूबसूरत दिख रहे हो। यही होता है ट्विन फ्लेम की खासियत कि आप अंदर से टूटेंगे और बाहर आपका ग्लो दिखेगा, तो लोग कंप्लीमेंट करेंगे, आप किसी को कुछ बता नहीं पाएंगे, क्योंकि आप रहेंगे एक सीक्रेट कनेक्शंस पे। आपको
हमेशा पता चल पाएगा कि आपके पर्सन क्या कर रहे हैं, क्या कह रहे हैं, और इको होगा। रिपीटेड नंबर्स तो कॉमन है, बट सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो मैं एक्सपीरियंस किया हूँ मेरे लाइफ में वो है कि आप जो चीज़ प्रेडिक्ट करेंगे वो आपके पर्सन हूबहू वही बात बोलेंगे। सो एस ऑफ पेंटिकल्स कुछ ऐसे ही चीज़ है कि आप चाहते थे कि आपके पर्सन आपकी तरह बिहेव करे, और आई थिंक आप बहुत हंसने वाले हो बिकॉज आपके पर्सन एक ऐसे पिक्यूलियर बात करेंगे कि देख के आपको हंसी आ जाएगा, बिकॉज वो आपसे सीख रहे। दैट इज़ द फंडामेंटल एस्पेक्ट ऑफ ट्विन फ्लेम कि आप उनसे बहुत कुछ सीखते हो और वो भी आपसे बहुत कुछ सीखते हैं। यू बोथ आर कॉपीइंग ईच अदर। सो ऐसे ही कुछ हंसी मजाक वाले न्यू बिगिनिंग आ रहे हैं आप दोनों के बीच। आई थिंक वो आपको मिमिक करेंगे, वो आपके बारे में पूछेंगे कुछ ऐसे चीज़ों के बारे में जिसको सुन के आपको बहुत हंसी आएगा। वो टिपिकल आपके हैबिट को कॉपी करेंगे, एंड दैट इज़ ऑल्सो अ पार्ट ना। एस ऑफ पेंटिकल्स का और एक चीज़ है ये, लाइक आप जब अपने सपनों को साकार होते हुए देखते हो तब ये कार्ड अपियर होता है। तो डेफिनेटली आपके अंदर एक सेक्सुअल डिज़ायर उनके लिए था। लाइक पहली बार आप मिलेंगे, पहली बार किस करेंगे, पहली बार हाथ पकड़ेंगे। हो सकता है कि आप लोग बहुत सीक्रेटली मिल रहे हो बिकॉज रेस्ट्रिक्शंस बहुत ज़्यादा है, बट आई थिंक ये रिलेशनशिप अलग लेवल का रिलेशनशिप है, और डेफिनेटली बहुत सारे मेन स्ट्रीम हैशटैग कपल वाले लोग इसको समझेंगे नहीं। सो एस ऑफ पेंटिकल्स मुझे ऐसा लग रहा है कि बहुत लोग कोशिश किए थे आप दोनों को तोड़ने के लिए, यहाँ तक कि आप दोनों के जो सोशल मोरालिटी है वो काइंड ऑफ वो चीज़ भी बाहर आए। आपको काफ़ी बार लगा कि ये सही नहीं है किसी किसी के लिए। हो सकता है डिफरेंट कास्ट की वजह से, डिफरेंट फाइनेंस की वजह से, हो सकता है कि दोनों आप मैरिड हो, आई डोंट नो। सेम जेंडर के लिए भी कई कबार ऐसा हो सकता है कि आपको ऐसा लगा कि नहीं दिस शुड बी एंड, लाइक इसको हम और कैरी नहीं कर सकते, बट वहाँ से ये चीज़ एक बहुत अच्छे शेप ले रहे हैं। नाउ व्हाट शुड बी योर एडवाइस एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम? लेट मी सी आपके लिए क्या एडवाइस मिल रहा है, आपके ट्विन फ्लेम जर्नी के लिए क्या एडवाइस मिल रहा है। द फर्स्ट एडवाइस, टेम्परेंस। आप दोनों डिवाइन मैस्कुलाइन एंड डिवाइन फेमिनाइन हो। सो ये मेन स्ट्रीम सोसाइटी जितना ज़्यादा आपको वो एक बंद कमरे में रखेंगे उतना ज़्यादा आपका टाइम वेस्ट होगा। वक्त आ चुका है जब आप अपने लिमिटेड थॉट प्रोसेस एस्पेक्ट से बाहर आके, सेल्फ लिमिटेशन से बाहर आके सामने वाले पर्सन को एक्सेप्ट करते हो। भले इस कनेक्शंस का कोई वैलिडेशंस ना मिल रहा हो, बट आप दोनों सोलफुली कनेक्टेड हो, ये चीज़ आप लोगों को पता है। टेम्परेंस का कार्ड है एडजस्टमेंट। टेम्परेंस का कार्ड है सहनशील होना है आपको। टेम्परेंस का कार्ड है कि आपको कुछ ज़्यादा करना नहीं है, सिर्फ एक्सेप्ट करना है सामने वाले पर्सन को, सुनना है सामने वाले पर्सन को। डिफरेंट ओपिनियन मैटर करता है। सो काइंड ऑफ मुझे ऐसा लग रहा है कि इस टाइम पे थोड़ा सा मिक्स एंड मैच करना चाहिए। आई थिंक आपको टेम्परेंस का कार्ड जब आता है तो एक मैसेज है कि फुल फ्लेजेडली जाने का ज़रूरत नहीं है, बट एट द सेम टाइम जो आप कहना चाहते हो वो भी आप कह सकते हो पोलाइटली। काइंड ऑफ एक मॉडरेट अप्रोच आपको लेना है। काइंड ऑफ एक विन विन सिचुएशंस आपको मिल जाएगा अगर आप सामने वाले पर्सन के बारे में सोचेंगे, सामने वाले पर्सन के एस्पेक्ट को समझेंगे, उसके प्रॉब्लम को समझने की कोशिश करेंगे। टेम्परेंस ऑल्सो मीन्स कि रिकन्सिलिएशंस आपके फ्यूचर में हैं। ओके, लेट्स सी और क्या मैसेजेस। द सेकेंड मैसेज इज 9 ऑफ पेंटिकल्स। ये कनेक्शंस प्रोटेक्टेड है, ये कनेक्शंस डिवाइन प्रोटेक्ट करके रखा है इस कनेक्शंस को। 9 ऑफ पेंटिकल्स होने के नाते इंडिपेंडेंटली डील कीजिए इस पर्सन को। लाइक आपको समझना नहीं है कि कौन ऐसे कनेक्शंस में है या फिर कलेक्टिवली इसको किस तरीके से हैंडल किया जा सकता है। नो, हर एक की ट्विन फ्लेम जर्नी अलग अलग है। सो 9 ऑफ पेंटिकल्स आपको एक चीज़ कहते हैं कि आपको सिक्योर होना है। अगर आप ज़्यादा इनसिक्योर बनोगे ना, इसके सामने इसको पकड़ने की कोशिश करेंगे, इसको काइंड ऑफ आप देखेंगे, इसके कॉल ट्रेस करेंगे, इसको चेक करेंगे, उतना ज़्यादा आप इसके सामने आपका वैल्यू कम होता जाएगा। आप दिखाइए कि आप कॉन्फिडेंट हो, आपको ज़रूरत नहीं है इसके फ़ोन ट्रैक करने का, बिकॉज आपको पता है कि आप वैल्यूएबल हो। आप जितना ज़्यादा इनके बारे में कम सोचेंगे, जितना कम आप इनके बारे में सोचेंगे, उतना ज़्यादा ये पर्सन आपकी ओर आकर्षित होंगे। इट्स हाई टाइम टू टॉक in your own way, walk in your own way. It's high time to think in your own way. 9 of Pentacles मतलब you are good enough. You don't need to depend on this person. ये पर्सन अगर चला गया तो नहीं जाएगा, बिकॉज ये सोच आप अपने दिमाग से हटाइए। लाइक एप्पल का जो ब्रांड है
या फिर जो भी बहुत बड़े बड़े ब्रांड हैं, लाइक गुच्ची हो सकता है, शनेल हो सकता है, जो भी ब्रांड है, ये लोग अपने कंज्यूमर्स के बारे में नहीं सोचते, क्योंकि इनको पता है कि जब कंज्यूमर्स एक ऐसा फाइनेंशियल कंडीशंस पे चले जाएंगे, वो ऑटोमेटिकली उन्हीं उसी ब्रांड्स के पास आएंगे। तो काइंड ऑफ आपको भी समझना है कि अगर आप अपना वैल्यू बढ़ाना चाहते हो, यू डू नॉट नीड टू चेज द अदर पर्सन। आपको सिक्योर फील करवाना है और आपको दिखाना है कि येस यू आर नॉट एट ऑल इनसिक्योर पर्सन। तो काइंड ऑफ मुझे ऐसा लग रहा है कि अगर आपके मन में ज़रा सा भी सेल्फ डाउट हो रहा है कि ये पर्सन आपको छोड़ के चले गए तो नहीं जाएंगे, आप जब भी सोचोगे कि ये अगर चले गए तो तब आप दिखोगे ऐसा। सो इस पर्सन के सामने बिल्कुल इनसिक्योर मत दिखाइए खुद को। आप ऐसा इस पर्सन को समझाइए कि आप इनके लिए हो, आप इनके लिए स्टैंड लेंगे, बट इनको इनका काम खुद करना होगा। लाइक मैं कह सकता हूँ कि आप इसको स्पून फीडिंग मत करवाइए, इनको इनके काम करने दीजिए और आप इनके साथ एक सपोर्ट सिस्टम की तरह रहिए। बट एट द सेम टाइम जहाँ पे आपको लग रहा है कि ये सब ड्रामा की वजह से आपका काम हैम्पर हो रहा है, आपके पर्सनल स्पेस हैम्पर हो रहा है, तो उस टाइम पे आपको बाउंड्री सेट करना है। सो बी सिक्योर, मैं यही कहूँगा। ऐसे मत सोचिए कि आपके बिना मेरा दिन अधूरा है, ये सब बॉलीवुड डायलॉग यहाँ पे नहीं चलेगा। ट्विन फ्लेम इज ऑल अबाउट योर सोल वैल्यू। अगर आप अपने सोल वैल्यूज के साथ हो तो ये अंटार्कटिका भी चले जाए, वो फिर से आपके सामने वापस आएगा। दैट शुड बी योर बिलीफ सिस्टम। ओके, बड़े बड़े ब्रांड्स के बारे में सोचिए, वो अपने कंज्यूमर्स के बारे में नहीं सोचते, राइट? सो लेट्स सी ओके एडवाइस। यप, टू ऑफ शोर्ट्स, एज्यूम मत कीजिए लाइक आंखों में पट्टी पहन के मत चलिए, क्योंकि बहुत सारे ऐसे इंफॉर्मेशन ट्विन फ्लेम के बारे में हैं जो सही नहीं है। सो फैक्ट चेक करने का ज़रूरत है। तो टू ऑफ शोर्ट्स मीन्स कि कुछ ऐसे डिसीजंस तुक्के में मत लीजिए, बात करके चीज़ों को क्लियर कीजिए, अपने ही मन मुताबिक कुछ घटना को एज्यूम मत कीजिए। ऐसा हो सकता है जो नहीं है उसको आप देख रहे हो। लाइक द टू ऑफ शोर्ट्स, गलत डिसीजंस मत लीजिए। टू ऑफ शोर्ट्स, गलत अजम्पशंस मत कीजिए। टू ऑफ शोर्ट्स, किसी ने आपको कहा और आप उसी को सच मान लिए, ऐसे मत सोचिए। टू ऑफ शोर्ट्स एक ऐसा है कि कई कबार ना डिसीजंस लेना बेटर होता है, कई कबार डिप्लोमेटिक रहना बेटर होता है, कई कबार कुछ ना बोलना बेटर होता है। सो कीप काम, कुछ चीज़ों को होने देना है, ऑटोमेटिक वो चीज़ रिवील हो जाता है। दरअसल टू ऑफ शोर्ट्स कार्ड मेरे साथ तब आता है जब मैं एज्यूम करता हूँ किसी के बर्थडे पे मैं अगर एक गिफ्ट दूंगा तो वो बहुत खुश हो जाएगा, और तब टू ऑफ शोर्ट्स जब आता है तब मैं थोड़ा देर वेट करता हूँ और उसी पर्सन से पूछता हूँ कि क्या तुमको ये चीज़ पसंद है या फिर क्या आपको ये पसंद है, और तभी मुझे आंसर मिल जाता है, अरे ये इसी मंथ में मैंने ये चीज़ खरीदा था। सो दैट इज़ बेसिकली टू ऑफ शोर्ट्स। लाइक आपको लगता है कि ओ माय गॉड दिस इज परफेक्ट, देन जब आप रियलिटी चेक करते हो तब आपको लगता है कि नो दिस इज नॉट। सो काइंड ऑफ कुछ ऐसे इंफॉर्मेशन आपको मिल सकता है जो सच नहीं है, बट इस तरीके से आपके सामने आएगा बिकॉज प्रकृति जो आपको टेस्ट लेंगे कि क्या आपको अपने सोल के ऊपर विश्वास है या फिर ये जो ड्रामा चल रहा है आपके इर्द गिर्द उस पर विश्वास है। तो इस टाइम पे आप अपने गट फीलिंग को विश्वास कीजिए, ऐसे ही कोई इन्फॉर्मेशन को विश्वास मत कीजिए। आपके पास पावर है बिकॉज यू आर अ ट्रू डिवाइन फेमिनाइन। आपके अंदर मान लो एक लाइट है और आपके बिना ये पर्सन का एक दिन भी नहीं जाएगा। ओके, सो भले ये अलग हो जाए, ये कितना भी ड्रामा क्यों ना करे, ये आपके बिना अधूरा है और अधूरा रहेगा। बट बात तब आता है जब एक पर्सन को ये यकीन हो जाता है कि हाँ ये पर्सन आपको छोड़ के नहीं जाएंगे। दरअसल डिवाइन फेमिनाइन होने के नाते ये इंफॉर्मेशन आपको पता होना चाहिए कि इट्स नॉट अ जोक, और यहाँ पे कोई स्पेक्टिकल्स पहन के नहीं बताएंगे दिस इज टॉक्सिक रिलेशनशिप और दिस इज दैट रिलेशनशिप, दोज रिलेशनशिप। नो, इट्स अ डिवाइन रिलेशनशिप। ये सब चीज़, ये रिलेशनशिप्स हर एक के लाइफ में नहीं आता है, कुछ स्पेशल स्पिरिचुअल पर्सन के लाइफ में आता है, और इसका एक पर्पस है ताकि आप अपने डीपेस्ट सोल पर्पस के पास जा सको, ताकि आप अपने परमात्मा को पहचान सको, ताकि आप अपने परमात्मा को सुन सको एंड आप अपने लाइफ को अलग लेवल पे ले जा सको। द टू ऑफ शोर्ट्स यही चीज़ बताते हैं
कि आपको अपने परमात्मा के ऊपर विश्वास करना चाहिए, अपने इंट्यूशंस के ऊपर विश्वास करना चाहिए। कई कबार आप जो सोचते हो, यानी कि आपका जो सोच है वो गलत भी हो सकता है। सो थिंक ट्वाइस बिफोर यू डिसाइड, और डू नॉट एज्यूम और डू नॉट डिसाइड। इसी के साथ इस रीडिंग को खत्म कर रहा हूँ। अगर ये रीडिंग अच्छा लगा है तो आप लोग कमेंट सेक्शन पे लिख दीजिएगा, माँ काली मेरे ट्विन फ्लेम रिलेशनशिप को आगे बढ़ाइए। एंड इस रीडिंग को आप लोग शेयर कीजिएगा, हैशटैग देकर माँ काली टैरो बोल के। बाय, टेक केयर, ऑल द वेरी बेस्ट, जय माँ।